भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शक जन ये सोच रहे होंगे कि आज तो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के विशेषांक का दिन है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अधिकांश जो भी प्रश्न आए थे उसका उत्तर मैंने कमेंट के माध्यम से ही दे दिया, तो कोई खास ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बचे रह गए थे जिसे मैं वीडियो में ले सकता। तो जब आगे आप दर्शकों के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे तो उसी के आधार पर भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का अगला विशेषांक आएगा। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो उसके क्या संकेत हैं, क्या लक्षण हैं, हम ये कैसे जानेंगे। तो आज कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं थे, इसलिए प्रश्नोत्तरी की बजाय मैंने यही उचित समझा कि आज इसी विषय पर वीडियो बनाया जाए कि शिव जी की कृपा के संकेत क्या हैं। इस बार सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे वीडियो में शामिल करने के योग्य मिला है, जिसका मैंने उत्तर भी दिया है, जो कि वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधा अपने विषय पर आते हैं। आज के वीडियो का शीर्षक ही है कि भगवान शिव जी की कृपा के क्या संकेत हैं या क्या लक्षण हैं। देखिए, शिव कृपा की कोई सीमा तो है नहीं। वो नाम जप के प्रभाव से भी आपको प्राप्त हो सकती है, मंत्र जाप के प्रभाव से प्राप्त हो सकती है, नियमित रूप से आप उनकी सेवा कर रहे हों तो भी प्राप्त हो सकती है। और शिव कृपा इतनी अद्भुत है कि वो जन्म जन्मांतरों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है। पूर्व जन्म में की हुई भक्ति वर्तमान में आपका अवश्य सहयोग करती है। शिव जी की कृपा किस रूप में आपके समक्ष आएगी, इसका निर्णय तो स्वयं शिव जी ही करेंगे, लेकिन पिछले अनुभवों से और जैसा कि पीछे के महापुरुषों ने बताया है और अन्य अनुभवतीत ज्ञान के आधार पर कुछ प्रमुख संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, जिससे ये स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कितनी शिव कृपा हो रही। इसी क्रम में पहला संकेत है कि जन्म के समय से ही शरीर पर अपने इष्ट देव से संबंधित किसी चिन्ह का होना। इसमें अधिकांशतः त्रिशूल का चिन्ह ही होता है, जो बहुत से लोगों की हथेली पर होता है, हस्तरेखाओं के साथ मिलकर उसका निर्माण होता है। किसी किसी के आज्ञा चक्र पर भी त्रिशूल का चिन्ह देखा जाता है। हालांकि इसमें कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पे किसी भी अंग में आपके इष्ट देवता के चिन्ह हो सकते हैं। किसी के कंधे पर हो सकता है, किसी की पीठ पर हो सकता है, पेट पर हो सकता है, छाती, हाथ, पैर, जांघ कहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः हथेली पर और आज्ञा चक्र पर ही ये निशान देखने को मिलता है। और ये चिन्ह जन्म से ही मौजूद रहता है। और साथ ही ऐसा व्यक्ति यदि श्रावण के महीने में पैदा हुआ हो या सोमवार के दिन उसका जन्म हुआ हो तो ये संकेत और भी बलवान हो जाते हैं और भी विश्वसनीय हो जाते हैं। और इन्हीं लक्षणों के साथ ही साथ उस बालक का जन्म कर्क लग्न में हुआ हो और उसकी कुंडली में चंद्रमा यदि बलवान स्थिति में हो, तब तो आप बिल्कुल ही समझ लीजिए कि वो साक्षात शिव जी का ही एक गण है, जो किसी कर्मवशात, प्रारब्धवशात किसी कारण से मृत्युलोक में आया है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है जिसके ऊपर शिव कृपा हो चुकी है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, उसके नेत्र बहुत तेजस्वी हो जाते हैं। उसके नेत्र में अद्भुत तीक्ष्ण तेज होता है, जिससे निगाह मिला पाना थोड़ा कठिन होता है। हालांकि ये संकेत भैरव बाबा की कृपा का भी होता है। भैरव बाबा की कृपा भी आपकी आंखों से ही स्पष्ट रूप से 1 सेकंड में पता चल जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि निगाह मिलाकर किसी को कुछ भी कह देता है तो निश्चित रूप से सुनने वाले के हृदय पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये तो अलग बात है कि वो उसकी बात को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यहीं से पता चल रही है ना कि ऐसा व्यक्ति यदि किसी से निगाह मिलाकर कुछ कह दे तो वो उसको महत्व देता है। बाद में भले वो उसके सामने से हट जाए तो प्रभाव भी हट जाएगा, लेकिन जब तक वो उसके सामने रहेगा तो आप जान लीजिए उससे निगाह मिला नहीं पाएगा और उसके पक्ष में ही बात करेगा। वो दृष्टि की शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। ये संकेत तो जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े प्रारंभिक स्तर के हैं। यदि इनकी क्षमता को तप और साधना के द्वारा और बढ़ाया जाए तो दृष्टि की क्षमता और शक्ति तो इतनी है कि आप 10 फीट दूर एक
दिए को रख दीजिए और आप अपनी दृष्टि उस पर टिका दीजिए, तो बस कुछ ही देर में वो दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। दृष्टि में वो शक्ति होती है, ये स्थूल शक्ति नहीं है। इसके पीछे तो मुख्य कारण रूप से आपके इष्ट देवता की ही शक्ति होती है। अब तीसरा संकेत क्या है, जो कि बड़ा सामान्य है, जो अधिकांशतः हर स्तर के शिव भक्त को अवश्य ही देखने को मिलता है, वो है भगवान शिव से संबंधित स्वप्न का आना। मैं अपने अनुभवतीत ज्ञान के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि शिव जी से जुड़े जो भी स्वप्न होते हैं उसमें अधिकांशतः लोगों को शिवलिंग और सर्प के दर्शन होते हैं। प्रारंभिक स्तर पे तो ऐसे ही स्वप्नों के संकेत आपको मिलते हैं। स्वप्न और गहरे होने लग जाते हैं तो इस प्रकार का स्वप्न अवश्य आता है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी जटाएं रखे हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए और भगवा वस्त्र पहने हुए साधु संत, अघोरी, नागा साधु ये सब दिखाई देते हैं। इसको कैसे स्वप्न आएंगे, इसका बहुत गहरा संबंध व्यक्ति के अवचेतन मन से भी होता है और उसकी चित्त वृत्तियों से होता है। वो कैसी परिस्थिति में जीवन यापन कर रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, इन सब का भी महत्व होता है। लेकिन लगभग स्वप्न इसी प्रकार के रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कोई कह सकता है कि मुझे तो शिव जी के तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं स्वप्न में। कोई कह सकता है कि मुझे विविध प्रकार के साधु मिलते हैं स्वप्न में, जो मुझे बार बार किसी तीर्थ विशेष की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई ये कह सकता है कि उसे शिवलिंग की सेवा करते हुए ऐसा दर्शन हो रहा है, या शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहा है, वो उसे ऐसा दर्शन होता है स्वप्न में। कोई ये भी कह सकता है कि उसे स्वप्न में ऐसा दिख रहा है कि वो ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठा हुआ है, शिव जी का ध्यान कर रहा है। विविध प्रकार के स्वप्न सबके चित्त वृत्तियों के अनुसार आ सकते हैं। शिव कृपा का अब चौथा महत्वपूर्ण संकेत है ध्यान में अप्रत्याशित सफलता। महादेव जी की कृपा यदि आपके ऊपर है तो निश्चित रूप से आपकी ध्यान, साधना आदि इन सब प्रक्रियाओं में भी रुचि अवश्य ही होगी और आप ध्यान करने के लिए उद्यत होंगे तो सभी परिस्थितियां उसके अनुकूल होने लगेंगी और आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे तो बहुत ही न्यूनतम प्रयास से ही आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे और परिणाम स्वरूप आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी बहुत द्रुत गति से बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर पुनः एक प्रश्न पैदा होता है कि कोई दर्शक ये कह सकता है कि जो आपने पहले 3 संकेत बताए वो तो मुझे मेरे अंदर दिखते हैं, लेकिन ये चौथा संकेत जो ध्यान करने वाला आप बता रहे हैं, मैं तो ध्यान नहीं करता हूँ, तो क्या मेरे ऊपर कृपा कम हो रही है? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने भी लक्षण मैंने बताए और आगे भी बताऊंगा, इनमें सारे के सारे आपके अंदर हों ये आवश्यक नहीं है। इसमें से 2, 4, 5, 6 लक्षण भी यदि आपके अंदर हैं तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके ऊपर अद्भुत शिव कृपा है। ये जो 4 संकेत मैं अभी बता चुका हूँ, इनमें से भी अगर कोई 2 संकेत आपके अंदर हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके ऊपर शिव कृपा है। अब 5वें महत्वपूर्ण संकेत की ओर बढ़ते हैं, वो है मित भाषिता, यानी कम बोलना, एकांत प्रियता। दरअसल ऐसा व्यक्ति दुनिया की असलियत को समझ चुका रहता है और ये अच्छे से उसे पता होता है कि इस दुनिया में जो आज है वो कल रहने वाला नहीं है, सब कुछ ही क्षण भंगुर है। इतने गहरे रहस्य को जान लेने के बाद उसे किसी यार, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार इन सब में बहुत रुचि नहीं रह जाती है और ना इनसे बहुत ज्यादा वार्ता करने का मन होता है। शत्रुता तो बिल्कुल नहीं करता किसी से, लेकिन उसकी रुचि बहुत नहीं रह जाती है। अपनी मित्र मंडली में बैठो, बात करो, हंसी ठहाके लगाओ, ऐसा स्वभाव उसका रह नहीं जाता है। बहुत गंभीर रस से परिपूर्ण हो जाता है और शिव कृपा के द्वारा तो उसके कुसंग का नाश पहले ही हो चुका रहता है। भगवान महादेव जी की कृपा का अगला 6वां संकेत क्या है? वो है अभूतपूर्व शांति। शांति क्या होती है ये तो वही बता सकता है जो उसे महसूस कर रहा है। संसार में अधिकांश लोग शांति का सही अर्थ समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कभी शांत रहे ही नहीं जब से उन्होंने होश संभाला है, क्योंकि मनुष्य जीवन है ही अशांतियों से भरा हुआ। अधिकांशतः संसारी लोग शांति को बाहरी अर्थ में लेते हैं, जहाँ कोई शोर न हो, बिल्कुल शांत स्थान हो। लेकिन शिव कृपा से जो अभूतपूर्व शांति प्राप्त होती है वो आंतरिक शांति होती है। उसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। बाहर कितने भी ढोल नगाड़े बजते हों, उसके मन में एक चिरस्थायी शांति होती है।
शांति उसी को तो प्राप्त होगी जिसने माया के बंधन को काट दिया। जो कोई अभी अमुक वस्तु के लिए आकर्षित हो रहा है, थोड़ी देर बाद किसी अन्य वस्तु के लिए आकर्षित हो रहा है, विभिन्न प्रकार की उसके मन में इच्छाएं हैं, उसका मन उठा पटक में लगा हुआ है, वो जान ही कैसे सकता है कि शांति क्या होती है? ये तो वही जानेगा जिसे प्रभु ने अपनी कृपा स्वरूप प्रदान कर दिया। इसी शांति के चलते वो व्यक्ति थोड़ा दीर्घ सूत्री हो जाता है। अब इसे कुछ लोग अच्छा लक्षण नहीं मानते हैं। दीर्घ सूत्री होने से मतलब है वो हर कार्य को बहुत इत्मीनान से करता है, क्योंकि उसके आंतरिक मन में भागा दौड़ी खत्म हो जाती है और बाहर भौतिक रूप से उसकी दौड़ भाग समाप्त हो चुकी रहती है। तो वो हर कार्य को बड़े इत्मीनान से करता है, बहुत तन्मयता के साथ करता है। तो उसको थोड़ा कार्य करने में अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक वक्त लगता है। गौर से देखिए तो ये कोई बुरा लक्षण नहीं है, ये तो वही है जो पहले से होता चला आया है। क्योंकि आज आधुनिक युग है तो आप हर कार्य को बड़ी द्रुत गति से कर पा रहे हैं विभिन्न साधनों के माध्यम से, तो आपको वो चिर शांति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति दीर्घ सूत्री या साफ शब्दों में कहें तो आलसी प्रतीत होता है। जबकि आलसी वो नहीं है, बल्कि आपने प्राकृतिक विधानों को छोड़कर आधुनिकता को अपना लिया है। हर काम को हड़बड़ाहट में आप करने लगे हैं तो आप उसी को सही मान बैठे, जबकि कर वही व्यक्ति सही रहा है। अरे भाई, पिक्चर को थोड़ा रिवर्स करिए ना। आज से 50 साल पहले चले जाइए, जीवन कितना शांत था, है ना? तब इतनी शांति की चर्चा नहीं होती थी, ना शांति जैसे छोटे शब्द पे बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते थे, ना इतनी मानसिक बीमारियां होती थी, ना अनिद्रा का रोग था किसी को, ना कोई डिप्रेशन में जाता था। मात्र 50 साल पीछे। तो जीवन शैली बिगाड़ करके हम लोगों ने नए नए प्रतिमान बना दिए हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग जो प्राकृतिक हमारा व्यवहार है उसका भी मूल्यांकन करते रहते हैं। अगला 7वां संकेत है वाणी में ओज। वाणी में एक अलग ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसका हाथ महादेव जी ने थाम लिया है। उनकी वाणी में एक चुंबकत्व होता है। किसी भी माध्यम के द्वारा उनकी वाणी व्यक्तियों तक पहुंचती है तो वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और सिर्फ आकर्षण ही उनकी वाणी का गुण नहीं होता है, उनकी वाणी में एक औषधीय गुण होता है जो किसी भी दुखी से दुखी व्यक्ति को ऊर्जा से भरपूर कर देता है। किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा की किरण पैदा कर देता है। क्योंकि भागवतिक ऊर्जा से संपन्न उसकी वाणी होती है, इसलिए उसकी वाणी के प्रति लोगों का बहुत विश्वास भी होता है। और अपनी वाक पटुता, वाक चातुर्य से ही आप बहुत से कार्यों में सफल हो जाते हैं। और कहीं ऐसा व्यक्ति यदि ईश्वर का गुणगान अपनी वाणी से करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, महान धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों का पाठ करता है, तो उसमें भी एक विलक्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सुनने वाले को, चाहे कितना भी अश्रद्धावंत व्यक्ति वो हो, उसके अंदर भी एक आकर्षण, चाहे उतनी देर के लिए ही सही, वो पैदा कर देती है। 8वां संकेत जो है वो शिव कृपा का बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है और अवश्य ही हर शिव भक्त के अंदर ये लक्षण देखने को मिलता है। वो है दुनिया से मोह भंग होना। जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा हो गई, उसे बहुत अच्छे से इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्मशान घाट का महत्व पता चल जाता है। सामान्य व्यक्ति तो श्मशान घाट के नाम से ही थोड़ा विचित्र प्रकार का अनुभव करने लगते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो राह में जा रहे हैं और कहीं आसपास श्मशान है, अगर अंधेरा हो चुका है तो वो थोड़ा भयभीत होते हैं। ये सब लक्षण शिव भक्त में आपको नहीं दिखाई देंगे, बल्कि भयभीत होने के स्थान पर वो श्मशान की पवित्र भूमि से एक प्रेरणा लेता है कि यही सबका अंतिम गंतव्य है। इसे बहुत गहराई से वो महसूस करता है। फलस्वरूप क्या होता है कि उससे पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं। मृत्यु का भय जिसे है वो पाप कर्म कभी करता नहीं है। प्रारब्ध वशात उससे हो जाए वो बात अलग है। रुचि लेकर के आनंद लेते हुए पाप कर्म वो कभी नहीं कर सकता। दुनिया से मोह भंग होने के परिणाम स्वरूप ही उसके अंदर वैराग्य की भावना भी प्रबल रूप से बलवान होने लगती है। 9वां महत्वपूर्ण संकेत है सेवा भावना की जागृति। जीवों के प्रति सेवा की भावना, दीन दुखी मनुष्यों के प्रति सेवा की भावना, साधु संतों के प्रति सेवा की भावना, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए व्यक्तियों को वो अपना समझने लगता है, उनके प्रति भी सेवा का भाव रखता है, आदर का भाव रखता है। उसके मन में हर प्राणी मात्र की सेवा का भाव जागृत होता है।
इस संकेत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में यह है कि आप जीव सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरा यह है कि आप अपने इष्ट देव की प्रकट सेवा के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। तो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति ही जिस पे शिव कृपा हो चुकी है तो वो सेवा कार्य करता है, चाहे वो धन व्यय करके किसी की सेवा कर पा रहा हो, चाहे बहुत न्यूनतम व्यय के साथ अपने इष्ट देव की ही मात्र सेवा कर रहा हो। इन सभी संकेतों में जो अगला 10वां संकेत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपके जीवन में किसी मार्गदर्शक का प्रवेश। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, कोई दिग्दर्शक, कोई मार्गदर्शक ऐसा अवश्य आपसे शिव कृपा के स्वरूप टकराता है, भेंट करता है, किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है, जो बहुत लंबे समय से आपके अनुत्तरित प्रश्नों का संतोषपूर्ण तरीके से समाधान करता है। ये शिव कृपा का बहुत ही जबरदस्त संकेत है कि आपकी जिज्ञासा को मिटाने वाला एक सटीक व्यक्ति आपको प्राप्त हो जाए। अब वो आपका गुरु भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शिव जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है, ना कोई बंधन है, वो कहीं से भी किसी रूप में प्राप्त हो सकती है। और यदि कहीं महादेव जी की असीमित कृपा यदि आपके ऊपर हो गई तो वो आपके मार्गदर्शन हेतु अपने किसी एक गण को ही आपके लिए नियुक्त कर देंगे, जो आपके तपोबल के अनुसार आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग सहायता करता रहेगा। हालांकि एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी विषय है, इस पे मैं बहुत अधिक सार्वजनिक स्थान पे नहीं बोल सकता हूँ। बस इतना जान लीजिए कि जब प्रभु मार्गदर्शन देने पे आते हैं तो वो किसी भी स्तर तक जा करके आपका मार्गदर्शन करा सकते हैं। अब कोई यहाँ कह सकता है कि क्या प्रामाणिकता है इस बात की, कैसे विश्वास कर लिया जाए कि ऐसा होता है। तो एक मर्यादा के तहत मैं बता चुका हूँ कि मैं इस विषय पर सार्वजनिक स्थान पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उदाहरण के स्वरूप आप इतना ही समझ लीजिए, श्री हरि विष्णु जब रामावतार में आए, मनुष्य अवतार लिया, तो उनके सहायतार्थ सबसे बड़ी शक्ति कौन थी और वो किसकी थी, इस पे विचार कर लीजिएगा। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि प्रभु यदि आप पे निहालो निहाल हो गए, प्रसन्न हो गए, तो महादेव जी का ये अद्भुत स्वभाव है कि वो अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं। श्री राम जी और हनुमान जी का संबंध सोचिए और अपने मन में इस पे विचार कीजिए तो ये बात एकदम सत्य समझ में आती है। शिव कृपा का अगला संकेत है कि शैव भक्ति मार्ग से जुड़े हुए साधु संतों को आप देखते हैं, उनका जयकारा लगाते हुए भक्तों को आप देखते हैं, तो आपका हृदय आनंद से भर उठता है। उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है और उसका अनुभव भी मात्र वही कर सकता है जो इस स्तर पर है या जिसे प्रभु की अद्भुत कृपा इस संकेत के माध्यम से प्राप्त हो रही है। कहीं कोई शिव जी का कीर्तन कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, उनका भजन गा रहा है, चाहे आप किसी भी माध्यम से भजन को सुन रहे हो, म्यूजिक सिस्टम पर या रियल लाइफ में देख रहे हो, आप उस भजन के शब्दों से भाव विभोर हो उठते हैं और उन कीर्तन भजन करने वाले व्यक्तियों के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम बढ़ने लगता है। शिव जी की अद्भुत कृपा का जो 12वां संकेत है वो प्रारंभिक स्तर के साधक में भी आपको दिखाई देगा और उच्चस्थ स्थिति वाले साधक में भी ये दिखाई देगा। और वो लक्षण है, बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ, अपने अपने मन में झांक के देख लीजिएगा। अपने इष्ट देव की नकल करना, यानी शिव जी की नकल करना, ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों के अंदर ये स्वभाव आता है कि वो अपने इष्ट देव के जैसा बनना चाहते हैं। अरे भाई, राम का भक्त राम जैसा बनना चाहे, कृष्ण का भक्त कृष्ण जैसा बनना चाहे, शिव जी का भक्त शिव जी जैसा महातपस्वी बनना चाहे, तो ये तो परम सौभाग्य का लक्षण है। हालांकि प्रारंभिक स्तर के साधकों में लोकरंजन के उद्देश्य से ये भाव रहता है कि अपने महादेव के जैसा ही त्रिपुंड लगाऊं, उनके जैसा ही वार्तालाप करूं, हाव भाव वैसा रखूं। लेकिन उच्च स्तर के जो साधक होते हैं वो महादेव के स्वभावगत गुणों से प्रभावित होते हैं और महादेव जी के बाहरी विग्रह की वो नकल नहीं करते, उनके सिद्धांतों पर अक्षरशः चलने का वो भरसक प्रयास करते हैं। ये संकेत भी शिव जी की कृपा का बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। मैं यहाँ पर पुनः स्पष्ट कर दूं कि जितने भी ये 12 संकेत मैंने आपको बताए हैं, आवश्यक नहीं है कि सबके सब ये आपके अंदर हों। इनमें से कोई 4-5 संकेत भी यदि आपको
देखने को मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान महादेव जी की अद्भुत कृपा आपके ऊपर है। आप अपनी पूरी एकाग्रता को प्रभु के नाम जाप में लगाएं, अधिक से अधिक अपनी चित्त वृत्ति को अपने इष्ट देव के साथ जोड़ कर रखें, तो आने वाले भविष्य में बहुत शीघ्र ही, बहुत अधिक समय नहीं लगना है, आप अपने इष्ट देव के प्रति सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आप सभी से बताया था कि वीडियो के अंत में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक दर्शक ने ये प्रश्न किया है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनका प्रश्न है वो समझ जाएंगे। उन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुजी, जैसे किसी का पति अधर्माचरण से यानी अनीतिपूर्ण कार्यों से धन कमाए, लेकिन इस कार्य में उसकी पत्नी का सहयोग न हो, बल्कि उसकी पत्नी उसे रोके, ये कार्य तो गलत है, तो भी वो ना माने और पाप कर्म में लिप्त रहे, तो क्या उसके पाप कर्मों का परिणाम उसके पत्नी और बच्चों को भी भुगतना होगा? देखिए, इसके उत्तर के संबंध में शास्त्रों में कहा ही गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात हम जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न आपका ये है कि कर्ता को भुगतना पड़े तो समझ में आता है, लेकिन उससे संबंधित उसकी पत्नी, उसके बच्चों को भी क्या भुगतना पड़ेगा? इसका उत्तर थोड़ा पेचीदा है। आपने ये प्रश्न पत्नी और बच्चों के संबंध में ही क्यों किया? क्योंकि आपको भी ये पता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष से सबसे गहराई से उसकी पत्नी उसके साथ जुड़ी हुई होती है या उसके बच्चे। आपने ये तो नहीं पूछा कि वो पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार को, पड़ोसी को तो नहीं भुगतना होगा, ये आपने नहीं पूछा, क्योंकि ये पहले से ही आपको भी स्पष्ट है कि पति से उसकी पत्नी और उसके बच्चों का बड़ा गहरा संबंध होता है। जब कोई पुरुष कोई उपलब्धि लेकर के घर में आता है तो सभी उस पर प्रसन्न होते हैं, सभी परिवार के सदस्य उस पर अपना अधिकार समझते हैं, उसकी उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि समझते हैं। भाई, पति की कमाई में परायपन का भाव कौन रखता है? सभी तो ये सोचते हैं ना कि मेरे पति का जो धन है वो मेरा ही है। यही उसका उत्तर छुपा हुआ है। यदि आप उसके किए हुए कर्मों यानी उससे उत्पन्न लाभ को अपना मान रहे हैं, तो उससे उत्पन्न हानि में भी आपको हिस्सा चुकाना पड़ेगा। इस पे लाख कोई अपने अपने तर्क देते हों, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट सी बात है। यदि कोई धर्मनिष्ठ महिला है और उसका पति अधर्म आचरण से युक्त है, तो यहाँ गहराई से समझने वाली बात है कि उस अधर्माचरण युक्त व्यक्ति के साथ वो धर्मनिष्ठ स्त्री कर क्या रही है, किस वजह से उसका संबंध उससे हो गया। वो तो धर्मनिष्ठ है, तो उसकी संगत ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे हो गई? यहीं पे उत्तर छुपा है कि आपके भी पूर्व जन्म के कृत कर्म के अनुसार आपका विवाह वहाँ होना था। कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है। आप ये स्वीकार भी तो कर रहे हो कि आप उन्हें समझाते हो, सद्बुद्धि देते हो कि भाई ये कार्य गलत है, इसे मत करो। तो क्या वो मान ले रहे हैं क्या आपकी बात? आप तो धर्माचरण से युक्त हैं, आपकी वाणी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाना चाहिए। नहीं पड़ रहा है, इससे ये स्पष्ट है आप भी अपने कर्मों का एडजस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पति देव भी अपने कर्मों के अनुसार ही क्रिया कर रहे हैं जो उनको लिख दिया गया है करने के लिए। अब बात आती है बच्चों की। शास्त्रों में तो संतान को माता पिता की आत्मा का ही अंश माना गया है। अभी कोई व्यक्ति है, वो अपने सर पे बहुत लंबा कर्ज रख करके मर जाए तो उसके बच्चों से ही तो लोग आकर के वसूली करेंगे। जो लोग भी ये कहते हैं कि आपके बस पुण्य कर्मों में ही आपकी पत्नी और बच्चों का हिस्सा होगा, आपके पाप कर्म तो आपको अकेले ही भुगतने होंगे, ये अधूरा सत्य है। यहाँ पर गौर से सोचने वाली बात है कि यदि पत्नी का हिसाब किताब, लेखा जोखा अपने पति से बिल्कुल अलग है, तो वो उसके साथ कर क्या रही है? बस इसी प्रश्न का उत्तर मुझे कोई दे दे। दो स्वतंत्र व्यक्ति जिनका प्रारब्ध बिल्कुल अलग अलग है, उनमें वैवाहिक संबंध हो ही नहीं सकता है कभी। मैं यहाँ पे ये सिद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ कि आपके पति देव अधर्म आचरण से युक्त हैं तो आपका भी उसमें योगदान है, ऐसा नहीं है। लेकिन पीछे जो कर्म आपसे हो चुके हैं उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही तो परिणाम भुगतता है। इसमें भावुकता में आने की आवश्यकता नहीं है। इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करिए। अब अंतिम में इसका निष्कर्ष क्या है? अगर ऐसी परिस्थिति में कोई महिला है तो हालांकि जिसके ऊपर ये गुजर रहा है वही समझ सकता है, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है। देखिए, इसका सीधा सा रास्ता ये है कि हमेशा बात की मूल में, उसकी जड़ पे जाना चाहिए। भाई, बात ये है कि आपके पतिदेव अगर सद्वृत्तियों को धारण कर लें, अच्छे आचरण से युक्त हो जाएं, तो सारी समस्या मिट जाएगी। उसका एक ही रास्ता है, प्रभु की शरण। और प्रभु की शरण वही लेता है जिसके पीछे का अकाउंट
पाप कर्मों से भरा हुआ नहीं रहता है। पीछे के पापों को नष्ट करने का सहज और सरल माध्यम है प्रभु के नाम का जाप। लेकिन दुर्भाग्यवश इतने सरल काम में भी लोगों की रुचि नहीं हो पाती। तो आप जान लें कि सारी समस्या का हल ये है कि आप अपने पति देव को सद्वृत्तियों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, धर्म पथ पे चलने की प्रेरणा दीजिए, दुर्वृत्तियों को छोड़ें, अधर्म आचरणों से तौबा कर लें। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं, उसका क्रियान्वयन होगा कि नहीं होगा ये तो उनकी चित्तवृत्ति पे निर्भर है कि वो आपकी बात को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बहुत हद तक इस बात का भी योगदान है कि उनका पिछला लेखा जोखा इस बात की अनुमति देता भी है कि नहीं। अगर सिर्फ कहने से किसी के कोई धर्म मार्ग पे चला जाता तो आप देखते हैं ना कितने बड़े बड़े कथा पंडाल लग रहे हैं, वहाँ सब अच्छी बातें ही तो सुनाई जाती हैं। लाखों की भीड़ जाती है, जितनी देर वहाँ बैठे रहते हैं सब आनंद में मग्न रहते हैं और जैसे अपने अपने घर की ओर जाते हैं सब माया में लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सद्प्रेरणाएं, किसी की सलाह हमें मार्ग दिखाती है, लेकिन चलना हमें स्वयं होता है। और धर्म पथ पर तो अपनी इच्छा से चलने का प्रश्न ही नहीं है, उसमें पीछे के किए हुए कृत्य कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज सब कुछ परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसलिए आप चाहे जो कर लीजिए, थोड़ा सा चूड़ी टाइट भगवान करते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। मूल बात जो फाइनल है वो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। यदि वो आपके समझाने से समझ गए अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो फिर प्रभु उनको अपने हिसाब से समझाएगा। क्योंकि सृष्टि में इतिहास उठा के देख लीजिए, जो कृपा से नहीं माना तो फिर उसे दंड से मानना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप ये सब बातें ही मत सोचिए कि किसके कर्म किसे प्रभाव देंगे। आपको अपना मनुष्य तन मिला है, आप अच्छी खेती करिए, अच्छी फसल पैदा होगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे आचरण से युक्त बनाइए, उन्हें भी भगवत मार्ग में लगाइए, उन्हें भी मनुष्य जीवन का महत्व समझाइए और सत्कर्मों का महत्व समझाइए। सबको अपने किए हुए कर्मों का भुगतान करना है। किसी दूसरे का पाप किसी का जीवन बर्बाद कर दे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि पति पत्नी और बच्चों का संबंध बहुत गहरा होता है, इसलिए इनमें एक दूसरे के कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता अवश्य है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूं कि शिव कृपा के संकेतों से संबंधित जो भी जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बाबा विश्वनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी दर्शकों को स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।